नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। जो हमने सामाजिक विज्ञान के लिए मॉडल पेपर की ये सीरीज स्टार्ट की थी, यानी सामाजिक विज्ञान वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान से संबंधित हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर आज कौन सा है, 4 नंबर है। ये किसके लिए? सेकंड ग्रेड के लिए है। मॉडल टेस्ट पेपर 4 नंबर है, पीछे 3 हमने करवा दिए है। वो नहीं देखे है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हो। इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 150। जिस प्रकार 21 दिसंबर को जो सामाजिक विज्ञान की परीक्षा है, उसी हिसाब से हमने ये मॉडल पेपर का निर्माण किया है। वहां आपको कितना समय मिलेगा? तो वहां आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कितने का? 3 घंटे का समय मिलेगा। किंतु यहाँ हम आपको 50 मिनट में या 1 घंटे में ये मॉडल पेपर कंप्लीट करवा देंगे। तो विलंब न करते हुए 150 क्वेश्चन है टोटल। वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना है आपको, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना है कि ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान में मैग्नीज खनिज के लिए विख्यात स्थान है। जो राजस्थान में मैग्नीज खनिज है उसके लिए विख्यात स्थान कौन सा है? तो है तलवाड़ा। कौन सा स्थान है? तलवाड़ा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सह्याद्री है। सह्याद्री है तो सह्याद्री क्या है? पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। ये जो इंडिया का नक्शा है, ये श्रीलंका है, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इस घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। इस घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री घाट कहते हैं या सह्याद्री श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट है, देशों के समूह को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। देशों के समूह को पहचानिए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए कार्यरत है। वो है G4। कौन है? G4 है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या करता है? भारत को जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता की मांग करता है। नेक्स्ट है, संगठित आतंकवाद का रास्ता सर्वप्रथम कहां अपनाया गया? संगठित आतंकवाद का रास्ता सर्वप्रथम कहां अपनाया गया था? तो ये महाराष्ट्र में अपनाया गया था। कहां पे? महाराष्ट्र में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, भारत में आतंकवाद की प्रथम घटना है। भारत में आतंकवाद की प्रथम घटना है तो वो कौन सी है? वह है चीफ जस्टिस नॉर्मन की हत्या। चीफ जस्टिस जो नॉर्मन थे उनकी हत्या की गई थी। वो क्या था? आतंकवाद की प्रथम घटना थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकबाल जिंदाबाद का नारा दिया था। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है 7 नंबर, स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के दौरान चलाया गया? जो स्वदेशी आंदोलन है ये किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? वो कौन सा आंदोलन था? बंग बंग आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? बंग बंग आंदोलन। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? तो बंग बंग आंदोलन के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, गांधी के चंपारण सत्याग्रह। गांधी के चंपारण सत्याग्रह में कौन उनके साथ नहीं था? तो कौन है वो उनके साथ नहीं था? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण। ये क्या थे? गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के समय उनके साथ में नहीं थे। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सरनोबत क्या था? जो शिवाजी की शासन प्रशासन की व्यवस्था थी उसमें सरनोबत क्या था? ये क्या था? पैदल सेना अधिकारी था। क्या था? पैदल सेना अधिकारी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो 10 में राइट आंसर हो जाएगा। सुमंत था। कौन था? सुमंत था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? वो हुआ था कालानौर में। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में हुआ था। 3 नंबर राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है रजमनामा फारसी अनुवाद था। रजमनामा फारसी अनुवाद था, तो ये किसका फारसी अनुवाद था? तो ये महाभारत का फारसी अनुवाद था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी से संबंधित है? कौन सा भवन है जो फतेहपुर सीकरी से संबंधित है? तो वो है पंचमहल। कौन सा है? पंचमहल है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर 16 मई 1884 को मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे पी रंगिया नायडू। कौन चुने गए थे? पी रंगिया नायडू चुने गए थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल में लागू किया गया था? द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल में लागू किया गया था? तो वो 1955 में लागू किया गया था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया गया है वह है। कार्ल मार्क्स के द्वारा वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया गया था वह है, तो वह क्या है? आर्थिक है। क्या है? आर्थिक है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर पहली बार कांग्रेस के मंच में सत्याग्रह अपनाने का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? पहली बार कांग्रेस ने मंच में सत्याग्रह अपनाने का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? तो ये लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस सभा में मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिस सभा में मुस्लिम लीग का उदय हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी जिस सभा में मुस्लिम लीग का उदय हुआ था तो उसकी अध्यक्षता नवाब वक्कर उल मुल्क ने की थी। नवाब वक्कर उल मुल्क ने की थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी विचारों के चलते निम्न में से किसको एकता का राजदूत कहा जाता था? राष्ट्रवादी विचारों के चलते निम्न में से किसको एकता का राजदूत कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां रूस में जार शासन का अंत हुआ था। रूस में जार शासन का अंत हुआ था, तो ये कब हुआ था? फरवरी 1917 में क्या हुआ? रूस में जार शासन का अंत हो गया था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चिनूक हवाएं रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती है, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? तो वो शुष्क रुद रुद्धोष्म दर से बढ़ता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है। जो भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है तो ये किस पर बनाया जाता है? तो मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। मर्केटर प्रक्षेप पर। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग सभी किसका उदाहरण है? तो ये सभी किसका उदाहरण है? तो भ्रष्टाचार का उदाहरण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? सोशल चेंज नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी थी? तो ये विल्बर्ट ई मूर ने लिखी थी। विल्बर्ट ई मूर ने लिखी थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजली है। लेजली क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक है। लेजली क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? वो गोवा है। कौन सा है? गोवा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतवर्ष निम्नलिखित खनिजों में से एक के अतिरिक्त आत्मनिर्भर है। भारतवर्ष निम्नलिखित खनिजों में से एक के अतिरिक्त आत्मनिर्भर है, तो ये तांबे के अतिरिक्त आत्मनिर्भर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वह वियतनाम की राजधानी हैनोई, ये सत्य है। मलेशिया की राजधानी कवालालंपुर है, ये भी सत्य है। इंडोनेशिया की जकार्ता, ये भी सत्य है। श्रीलंका के सियोल, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? श्रीलंका की कौन सा? कोलंबो है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर भारत में सागौन के वन के विशालतम भंडार पाए जाते हैं। भारत में सागौन के वन के विशालतम भंडार पाए जाते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर भारतीय कृषि में 2 महत्वपूर्ण निर्णायक कृषि आदान जिनका अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए।
तो वो कौन सा है? वह है उर्वरक एवं पौधा संरक्षण सामग्री का अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत विश्व का लगभग कितने प्रतिशत गन्ना उत्पन्न करता है? भारत विश्व का लगभग कितने प्रतिशत गन्ना उत्पन्न करता है? तो वह 50%। कितने प्रतिशत? 50%। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 नंबर, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? वह है मैक्स वेबर। कौन है? मैक्स वेबर है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो सुकरात के अनुसार क्या असत्य है? वह है सद्गुण अप्राप्य है। सद्गुण क्या है? अप्राप्य है। ये क्या है? सुकरात के अनुसार है असत्य है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई है। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई है, तो कब हुई है? 32 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने एवं प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भोजन जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन जाल कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कई खाद्य श्रृंखलाओं के एक दूसरे से घुलने मिलने पर प्रत्येक स्तर पर जीवों के परस्पर संबंध बहुत जटिल हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? भोजन जाल कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तांत की सूती साड़ियां कहाँ बनाई जाती है? तांत की सूती साड़ियां कहाँ बनाई जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल में बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है। तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? तो वह है 947। कितना है? 947। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में सांख्यिकी पिरामिड का एक सुसंगत प्रारूप पाया जाता है, जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। जिसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? ये किया था चार्ल्स एल्टन ने किया था। चार्ल्स एल्टन ने किया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, पर्यावरण अवनीय तथा उससे जनित विश्वव्यापी पर्यावरणीय संकट का सर्वप्रथम कारण है। तो संकट का सर्वप्रथम पर्यावरणीय अवनीय तथा उससे जनित विश्वव्यापी पर्यावरणीय संकट का सर्वप्रथम कारण है, तो वो कारण कौन सा है? वह है मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच तेजी से बिगड़ता संबंध। मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के बीच तेजी से बिगड़ता संबंध, यही क्या है? पर्यावरणीय अवनीय तथा उनसे जनित विश्वव्यापी पर्यावरणीय संकट है। यही क्या है? विश्व की पर्यावरणीय संकट है। यानी आजकल आपने देखा होगा कि लोगों के मन में दरखत दरखत यानी पेड़ पौधे होते हैं, उनके प्रति दया भाव नहीं होता है जितना पहले होता था। आजकल क्या है? वो दया भाव कम होता जाता है। नेक्स्ट है, जब मानव के क्रियाकलापों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण तथा पारिस्थितिक तंत्र में उत्पन्न परिवर्तन का उनके अंतर्निर्मित स्वतः नियामक क्रियाविधि द्वारा प्रति संतुलन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? तो पर्यावरण अवनयन प्रारंभ हो जाता है। पर्यावरण अवनयन प्रारंभ हो जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चकबंदी के मामले में सबसे कम प्रगति की है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने चकबंदी के मामले में सबसे कम प्रगति की है? तो है पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, योजना विधि में कितनी बार भारत का व्यापार शेष अनुकूलन रहा है? योजना विधि में, योजनावधि यानी योजना की अवधि में कितनी बार भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहा है? तो है 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छाया कीमतों का संबंध है। छाया कीमतों का संबंध है, तो किससे संबंध है? समाजवाद से संबंध है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किससे? समाजवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है 44 नंबर, भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोक आयुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संसद में लोकपाल एवं लोक आयुक्त विधेयक सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 9 मई 1967 को प्रस्तुत किया गया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की मिट्टियों में सामान्यतः कमी पाई जाती है। जो राजस्थान की मिट्टियां होती है
राजस्थान की मिट्टी उसमें सामान्यतः किसकी कमी पाई जाती है? तो इनमें फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? प्रशासन में जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से कौन सा एक उपाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये क्या है? जन सहभागिता स्थापित करने का निम्न में से एक उपाय नहीं है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि समुद्र तल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो 500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब होगा। तो 500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? तो वो होगा 950 मिलीबार। कितना होगा? 950 मिलीबार होगा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, सागरीय गर्म धारा है, सागरीय गर्म जल धारा है। तो सागरीय गर्म जल धारा कौन सी है? वो है कयूरोशिवो धारा। कयूरोशिवो धारा ये क्या गर्म जल धारा है? सागरीय। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आर्थिक प्रणाली में आर्थिक समानताएं उत्पन्न होती है? यानी किस आर्थिक प्रणाली में क्या होता है कि आर्थिक समानताएं उत्पन्न होती है? तो वो है समाजवाद में। किसमें? समाजवाद में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर, सामाजिक हित सर्वोपरि है। सामाजिक हित क्या है? सर्वोपरि है। किसमें? तो ये समाजवाद में है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद में सामाजिक हित सर्वोपरि है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस प्रणाली की अनिवार्यता है? आर्थिक नियोजन है वो किस प्रणाली की अनिवार्यता है? तो वो है समाजवाद की। किसकी है? समाजवाद की। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर, गुणक होता है। गुणक होता है तो गुणक किस प्रकार होता है? 1/MP/S। 1/MP/S ये क्या गुणक होता है? 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणक के सिद्धांत की मान्यता है अर्थशास्त्र का बंद एवं स्थितिक स्वरूप। यानी गुणक के सिद्धांत की मान्यता क्या है? वो है अर्थव्यवस्था का बंद एवं स्थितिक स्वरूप है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर, किन्स के अनुसार अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होती है? तो सीमांत क्षमता घटती है। यानी किन्स के अनुसार क्या? अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत क्षमता है वो घटती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? पुस्तक है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो वो थे F.W. रिग्स। F.W. रिग्स थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में करके बताओ ये संविधान संशोधन कौन सा था, यानी कौन से संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जरूर से जरूर बताना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शीर्षक कथन तटस्थ वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत नहीं आता है? यानी निम्न में से कौन सा शीर्षक है वो तटस्थ वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह मुद्रा के स्थिर सीमांत उपयोगिता। मुद्रा के स्थिर सीमांत उपयोगिता ये नहीं आता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर, विकासशील राज्यों का लक्षण नहीं है। विकासशील राज्यों का लक्षण नहीं है तो वह है संरचनात्मक विभिन्नीकरण। संरचनात्मक विभिन्नीकरण ये क्या है? विकासशील राज्यों का लक्षण नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासशील देशों के लोक प्रशासन की समस्या है। विकासशील देशों के लोक प्रशासन की समस्या है तो समस्या किस प्रकार की है? वो है विशेषज्ञ अधिकारी तंत्र का अभाव। विशेषज्ञ अधिकारी तंत्र का अभाव ये क्या है? लोक प्रशासन विकासशील देशों के लोक प्रशासन की समस्या है, ये सत्य है। नेक्स्ट है, भ्रष्ट नौकरशाही ये भी क्या है? विशेषता है। नौकरशाही राजनीतिकरण ये भी है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ही क्या है इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन भ्रष्टाचार बेईमानी जोड़ तोड़ एवं
लाल फीताशाही में लिप्त होता जा रहा है। लोक प्रशासन क्या है? भ्रष्टाचार, बेईमानी, जोड़ तोड़ एवं लाल फीताशाही में लिप्त होता जा रहा है। ये किसमें होता जा रहा है? विकासशील देशों में। किसमें? विकासशील देशों में। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 61 नंबर, विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अपेक्षित भूमिका है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की अपेक्षित भूमिका है, तो वो किस प्रकार की है? वो है व्यवस्था में उथल पुथल करने के लिए, व्यवस्था में उथल पुथल करने के लिए अपेक्षित भूमिका है। दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन का प्रमुख कार्य क्या है? तो वह है सामाजिक न्याय की पूर्ति करना। क्या है? सामाजिक न्याय की पूर्ति करना है। दो नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकासशील देशों में प्रचलित लोक प्रशासन के लक्षण है। विकासशील देशों में प्रचलित लोक प्रशासन के लक्षण है, तो वो क्या है? वो है पश्चिमी प्रतिमान वाला प्रशासन तंत्र, ये सत्य है। तकनीकी प्रवीणता वाले प्रशासकों का अभाव, ये भी सत्य है। अधिकारी तंत्र द्वारा अविकासात्मक क्षेत्रों पर बल, ये भी सत्य है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ही क्या है? इसमें सत्य दिए हुए हैं। तीनों ही क्या है? लोक प्रशासन के लक्षण है। नेक्स्ट है हाड़ौती पठार की मिट्टी है। हाड़ौती पठार की मिट्टी है तो कैसी है? वह है मध्यकाली मिट्टी। किस प्रकार की है? मध्यकाली मिट्टी है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर रक्षित वन है? यानी राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर रक्षित वन है? तो वो है 50.75% भाग पर रक्षित वन है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकास प्रशासन का लक्षण है। विकास प्रशासन का लक्षण है तो जनता की समस्या के प्रति अधिक से अधिक कार्योन्मुख, ये सत्य है। विकासोन्मुख, ये भी सत्य है। परिवर्तनोन्मुख, ये भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों ही क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। ये तीनों ही क्या विकास प्रशासन के लक्षण है। नेक्स्ट है नियामकीय प्रशासन का लक्षण नहीं है। नियामकीय प्रशासन के लक्षण नहीं है, तो वो कौन सा है? वह परिवर्तनोन्मुख, ये क्या लक्षण है? नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रशासन में ऐच्छिक संसाधनों और जन संगठनों के महत्व को स्वीकार किया गया है? यानी निम्नलिखित में से किस प्रशासन में ऐच्छिक संस्थाओं और जन संगठनों के महत्व को स्वीकार किया गया है? तो किस प्रशासन में स्वीकार किया गया है? 68 में राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर विकास प्रशासन में स्वीकार किया गया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69, विकास प्रशासन का प्रमुख लक्षण है। विकास प्रशासन का प्रमुख लक्षण है तो वो क्या है? जन सहभागिता है। क्या है? जन सहभागिता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सत लक्षण है। जैन दर्शन के अनुसार सत लक्षण है तो वो कौन सा है? जो नित्य होता है। यानी सत लक्षण क्या है? जो नित्य होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है तो कौन सा है? वो है अनात्मवाद। अनात्मवाद है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अनिवार्य है कि निर्णय निर्णय क्या हो? आपसी विचार विमर्श, जन सहभागिता और बहुमत के आधार पर लिया जाए। ये क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से तात्पर्य है। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से तात्पर्य है तो क्या तात्पर्य है? नियत कालिका चुनाव तात्पर्य, सिद्धांत से तात्पर्य है नियत कालिका चुनाव। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर है। लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर है तो वो कौन सी है? वो है स्वतंत्र नियतकालिक चुनाव व्यवस्था। स्वतंत्र व नियतकालिक चुनाव व्यवस्था है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। तो संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है तो वो कौन सा नहीं है? वो है राज्य में संविधान का होना। राज्य में संविधान का होना, ये क्या है? संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर है। लोकतंत्र की जीवन रक्षक डोर है तो वो कौन सी है? वह स्वतंत्र व नियतकालिका चुनाव व्यवस्था। स्वतंत्र व नियतकालिका चुनाव व्यवस्था है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है।
संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? वो है राज्य में संविधान का होना। राज्य में संविधान का होना 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या संवैधानिक सरकार का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, उस कारक को इंगित कीजिए जो कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। उस कारक को हमें इंगित करना है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है, वो है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन में मोक्ष को क्या संज्ञा दी गई है? जो न्याय दर्शन है उसमें मोक्ष को क्या संज्ञा दी गई है? तो उसे अपपूरक की संज्ञा दी गई है, अपपूरक की संज्ञा दी गई है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघवाद का अपरिहार्य लक्षण नहीं है। संघवाद का अपरिहार्य लक्षण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो वो है संसदीय सर्वोच्चता। ये क्या संघवाद का अपरिहार्य लक्षण नहीं है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, सूर्य से निकलने वाली तरंगें होती है। जो सूर्य से तरंगें निकलती है वो कौन सी होती है? दीर्घ तरंगें, लघु दीर्घ तरंगें, लघु तरंगें और कोई नहीं, तो वो होती है लघु तरंगें होती है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की होती है? लघु तरंगें होती है, 3 नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाज द्वारा प्रजनन पर लागू किए जाने वाले अचेतन नियंत्रण कौन से है? समाज द्वारा प्रजनन पर लागू किए जाने वाले अचेतन नियंत्रण कौन से है? तो वो है यौन क्रिया का निषेध। कौन सा है? यौन क्रिया का निषेध, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसार में सर्वप्रथम कब और कहां जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण आरंभ हुआ था? संसार में सर्वप्रथम कब और कहां जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? 1250 एडी मिस्र, 1250 ईस्वी एडी मिस्र में हुआ था। अब एडी और बीसी आता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इसकी शानदार ट्रिक बता देते हैं। बीसी, बीसी की फुल फॉर्म तो चाहे कुछ होती होगी, आपको क्या याद करना है? बी से बिफोर, बिफोर का मतलब होते हैं पहले। अब मैं यहां लिख दूं 400 बीसी, तो 400 बीसी का मतलब है, बिफोर का क्या मतलब होता है? पहले। तो ये क्या है? 400 ईस्वी पूर्व है। हिंदी में आप इसे, हिंदी में क्या होगा? 400 ईस्वी पूर्व है बीसी होने पर। और क्या होता है? मान लो 400 एडी लिख दूं मैं, 400 एडी। यहाँ पर ए का क्या मतलब होता, क्या मानना है आपको? अर्थ चाहे जो भी हो, ए का अर्थ मानना है आफ्टर, आफ्टर जो आपने सुना होगा। बी का बिफोर, ए का आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बाद में। तो बाद में कौन सी होती है? तो ये 400 ईस्वी हो जाएगी, यानी इस आशय बाद में होगी तो वो 400 ईस्वी हो जाएगी, और इस आशय पहले तो वो ईस्वी पूर्व हो जाएगी। तो ये 400 ईस्वी हो जाएगी और ये 400 ईस्वी पूर्व हो जाएगी। आपको बी और सी का, बी ए और बी का मतलब याद रखना है। ए डी आ जाए तो ए का मतलब होता है आफ्टर, यानी बाद में, इस आशय बाद में, और बी का मतलब होता है बिफोर, बिफोर यानी इस आशय पूर्व है। यानी रियलिटी में तो ये अर्थ नहीं है, ये हमने एक आपको ट्रिक बताई है जिसे आप याद रख सकते हो, कंफ्यूज भी नहीं होगे। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर पर। जनानी, जनाकी के समष्टि भाव में किसका अध्ययन किया जाता है? जनाकी के समष्टि भाव में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उसमें व्यक्तियों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है और समाजों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनाकी को आदर्शात्मक विज्ञान और व्यवहारिक दोनों ही माना है? तो किस विद्वान ने जनाकी को आदर्शात्मक विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान दोनों माना है? तो ये किसने माना है? तो ये ग्रेनमैन ने माना है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनमैन ने माना है। नेक्स्ट है, भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, तो वो कितनी होती है? 14 होती है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन संसद पूछा है, तो कितनी हो जाएगी? 12 + 2 कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी, जो ऑप्शन में दिया हुआ 14। और यहाँ पर अगर आप यहाँ 10 और 12, 12 आता ही 12 कर देते हो, तो ये नहीं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखना है। जब अगर राज्यसभा पूछ ले तो 12 हो जाएगी और लोकसभा में 2 सदस्य है। नेक्स्ट है 85,
भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित कौन सा कथन कथन है त्रुटिपूर्ण है? भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो कौन सा है? वह है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की दो विधियों का उल्लेख। यानी संविधान संशोधन में दो विधियों का उल्लेख। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं, इस उक्ति का संबंध सरकार के किस रूप में है? तो इस उक्ति का संबंध है वो सरकार के किस रूप का है? तो वह संसदात्मकता। संसदात्मक जो सरकार होती है वो क्या करती है? साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लगा लोहा स्तंभ लगभग कितने वर्ष पुराना है? यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो लोहा स्तंभ लगा हुआ है वो कितने वर्ष पुराना है? यहाँ लगभग पूछा है तो ये 1700 वर्ष पुराना है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला समृद्धि योजना बनाई गई। महिला समृद्धि योजना कब बनाई गई थी? तो ये 1995 में बनाई गई थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89 नंबर, स्त्री शक्ति पुरस्कार कब शुरू किया गया? यानी स्त्री शक्ति पुरस्कार ये कब शुरू किया गया था? तो ये 1999 में शुरू किया गया था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में लगभग कितने लोग कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र में लगभग कितने लोग कार्यरत है? तो वो है 66% लोग कार्यरत है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीय कर क्षेत्र में कितने प्रतिशत व्यक्ति कार्य करते हैं? द्वितीय कर क्षेत्र में कितने प्रतिशत व्यक्ति कार्य करते हैं? तो वह 15% व्यक्ति। कितने प्रतिशत? 15%। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के प्रभाव को कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि के प्रभाव को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पूर्ति मात्रा में वृद्धि। पूर्ति मात्रा में वृद्धि कहते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1980 में प्रारंभ किया गया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है। जो पृथ्वी का अल्बिडो है ये मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो ये पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से प्रभावित होता है। पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से प्रभावित होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कब चालू किया गया था? तो ये 1952 में चालू किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा मनोबल को अनेक मानसिक गुणों का योग है? अनेक मानसिक गुणों का योग है जिसमें साहस, धैर्य, दृढ़ निश्चय एवं सबसे ऊपर आत्मविश्वास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किसके द्वारा है? तो ये जेडी मुन्नो के द्वारा परिभाषित किया गया है। दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भाषीय आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य है। स्वतंत्रता के बाद भाषीय आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य है तो वो कौन सा है? वह आंध्र प्रदेश। ये भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है क्योंकि? लोक प्रशासन एक क्या विज्ञान है? क्योंकि क्या है? इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस बाजार स्थिति में वस्तु विभेद पाया जाता है? इनमें से किस बाजार स्थिति में वस्तु विभेद पाया जाता है? वह है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में पाया जाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में इनमें से जिन दो तत्वों के अध्ययन में अधिक महत्व दिया जाने लगा है वे है? तो आधुनिक दृष्टिकोण में जो राजनीति विज्ञान है उसमें अध्ययन में निम्न में से दो तत्वों पर ज्यादा अध्ययन महत्व दिया जाने लगा है। वह कौन सा है? वह शक्ति और सत्ता है। वे दो कौन से तत्व है? वह शक्ति और सत्ता। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलोबी निम्नलिखित में से किस पद्धति के समर्थक है? विलोबी निम्नलिखित में से किस पद्धति के समर्थक है? तो वो
विधिक पद्धति के समर्थक है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस मुद्दे को पहचानिए जिस पर भारत और चीन का कोई विवाद नहीं है, यानी उस मुद्दे को पहचाना है जिस पर भारत और चीन का कोई भी विवाद नहीं है। तो मेघमोहन रेखा पर विवाद है, श्रीलंका के हबनटोटा जो बंदरगाह है उस पर भी विवाद है, दक्षिण चीन सागर में तेल उत्खनन इस पर भी विवाद है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन इस पर क्या है, कोई विवाद नहीं है। तो ये 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो नहीं है वो पूछा था, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 103 है, निम्न में से डेकार्ट की दार्शनिक विधि कौन सी है? इनमें से डेकार्ट की दार्शनिक विधि कौन सी है? तो वह है संदेश की विधि। कौन सी विधि है? संदेश की विधि, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति कानून का पालन करता है, व्यक्ति क्या करता है? कानून का पालन करता है। तो कर्तव्य की भावना से करता है, किससे? कर्तव्य की भावना से कानून का पालन करता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? तो यह कथन किस विचारक का है? तो यह बेसाके का मत है। किसका मत है? यह किसका विचार है? बेसाके का विचार है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग निकटता के साथ संबंधित है। अष्टांग मार्ग क्या निकटता के साथ संबंधित है? ये किसमें है? तो ये बौद्ध दर्शन में। किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से संबंधित है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोहरा समिति संबंधित है। बोहरा समिति संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो ये राजनीतिक अपराधीकरण से संबंधित है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक अपराधीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है 108वां, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, ये सत्य है। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये भी सत्य है। वैश्वीकरण के पक्षकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, यह भी सत्य है। 4 नंबर वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन क्या इसमें गलत है। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद का अर्थ है। जो एकेश्वरवाद है उसका क्या अर्थ है? तो देखते हैं एकेश्वरवाद का क्या अर्थ है। तो वो है केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास, केवल एक ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास, एकेश्वरवाद का इसमें ये समर्थन है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरात की विधि है। जो सुकरात की विधि है वो कौन सी है? वो है वार्तालाप विधि। कौन सी विधि है? सुकरात की वार्तालाप विधि, इसकी है सुकरात की, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1947 में लोक प्रशासन के निम्नलिखित विद्वान ने लोक अधिकारी तंत्र एवं उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक निर्भरता के अध्ययन पर बल दिया है। ये किसका मत है? तो जो एम घोष का मत है, जॉन एम घोष का मत है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 112, 1947 में किसने लिखा कि लोक प्रशासन राष्ट्रीय मनोविज्ञान तथा राजनीतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणों के प्रभावों से नहीं बच सकता है? तो ये किसने कहा था या किसने लिखा था? तो ये रॉबर्ट डीहल ने लिखा था, रॉबर्ट डहल ने लिखा था, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने यह मत प्रस्तुत किया कि प्रशासनिक विज्ञान के विकास के लिए उन पर्यावरणिक घटकों का अध्ययन करना आवश्यक है जो प्रशासनिक संरचनाओं तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ये किसका मत है? तो ये रॉबर्ट डहल का मत है। किसका मत है? रॉबर्ट डहल का, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य है सही है? तो वो कौन सा सही हुआ है? प्रशासन प्रबंधन की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, प्रशासन प्रबंधन की अपेक्षा अधिक व्यापक शब्द है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इस ग्रंथ के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? वो है ईएन ग्लेनेड है, ईएन ग्लेनेड है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 116, प्रकृति ने मानव जाति को दो प्रभुत्व संपन्न स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, दुख और सुख।
यह केवल उन्हीं के लिए है कि वह बताए कि हमें क्या करना चाहिए तथा साथ ही यह निर्धारित करे कि हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, और उचित तथा अनुचित का मापदंड तथा दूसरी ओर कारण कार्यकारी श्रृंखला उनके सिद्धांत से बंधी है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है बेंथम का। किसका कथन है? बेंथम का है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर। सुखवाद के अनुसार मानव जीवन का चरम उद्देश्य सुख है, जो सर्वोच्च शुभ है। यह दो मान्यताओं पर आधारित है तथा वे है, तो वे कौन सा है? तो वह तात्विक और मनोवैज्ञानिक तत्व है। कौन सी दो मान्यताओं पर आधारित है? तात्विक और मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 118। निष्काम कर्म है, जो निष्काम कर्म है वो क्या है? वो है फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना, उसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है सुखवाद का आदि संस्थापक था। सुखवाद का आदि संस्थापक था वो कौन था? अरिस अरिस्टिपस था। अरिस्टिस्टिपस था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 120वां। सुखवाद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सुखवाद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो देखते हैं। मनुष्य को वह कर्म करना चाहिए जो सुख प्रदान करता है, तो ये क्या सत्य है? सुखवाद निकृष्ट तथा उत्कृष्ट होते हैं, ये भी सत्य है। सुखवाद निकृष्ट तथा उत्कृष्ट होते हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है मनुष्य को सामाजिक सुख प्राप्त करना चाहिए, ये भी सत्य है। उपयोगितावाद सुखवाद का एक भेद है, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य नहीं पूछा था 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या सत्य नहीं है इसमें। नेक्स्ट है 121वां। लोक ने जन्मजात प्रत्यय का अर्थ ग्रहण किया है। लोक ने जन्मजात प्रत्यय अर्थ का ग्रहण किया है, तो कहां से किया है? जो ईश्वर प्रदत्त है तथा जो बिना किसी अनुमति के आधार पर सभी व्यक्तियों से स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, वही जन्मजात प्रत्यय होते हैं। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आई.पी. देसाई एवं के.एम. कापड़िया के योगदान की संबद्धता है, तो किससे है? तो वह परिवार व्यवस्था से। किससे है? परिवार व्यवस्था से है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 123वां। निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्ण के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है? तो किसे नहीं स्वीकारा जाता है? राजपूत को नहीं स्वीकारा जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के लिए सत्तामूलक तर्क। सत्तामूलक तर्क क्या है? ईश्वर के सार से अस्तित्व का प्रगमन करता है। ईश्वर के सार से अस्तित्व का प्रगमन करता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देकार्त के अनुसार निरपेक्ष निश्चयात्मक का प्रथम सोपान है। देकार्त के अनुसार निरपेक्ष निश्चयात्मक का प्रथम सोपान है, तो वह संदेह क्या है? संदेह है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति शास्त्र में मानव जीवन के 3 मूल्यों का स्वीकार किया गया है, तो इनमें से कौन सा मूल्य नहीं है? नीति शास्त्र में मानव जीवन के 3 मूल्यों को स्वीकार किया गया है, तो इनमें से कौन सा मूल्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है असत्य, ये मूल्य नहीं है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति शास्त्र का संबंध इनमें से मानव जीवन के किस मूल्य से है? नीति शास्त्र का संबंध इनमें से मानव जीवन के किस मूल्य से है? तो शिव से है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किससे है? शिव से है। नेक्स्ट है मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र का संबंध इनमें से है। मैकेंजी के अनुसार नीति शास्त्र का संबंध इनमें से है, तो किससे है? देखते हैं 128 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वो है वस्तु स्थिति के मूल्यांकन से है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु स्थिति के मूल्यांकन से है। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिकल के लेखक है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिकल के लेखक कौन है? तो वह है रजनी कोठारी। कौन है? रजनी कोठारी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा पारित लोकपाल बिल किस सामाजिक परिघटना को नियंत्रित करेगा? भारतीय संसद द्वारा पारित लोकपाल बिल किस सामाजिक परिघटना को नियंत्रित करेगा? तो वह है भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेगा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किसे? भ्रष्टाचार को। नेक्स्ट है 131वां। अध्यापक के व्यावसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है।
अध्यापक के व्यवसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है, तो वो क्या है, वो है निरौपचारिक शिक्षा। क्या है, निरौपचारिक शिक्षा है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा के अध्यापक, कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है, क्योंकि इसमें इससे है तो इससे क्या है, अध्यापक का व्यवसायिक उन्नयन होता है। अध्यापक का क्या होता है, व्यवसायिक उन्नयन होता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 133वां, शिक्षा तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले किस वर्ष में किया गया। शिक्षा तकनीकी का प्रयोग है वो सबसे पहले किस वर्ष किया गया था, तो ये 1967 में किया गया था, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 1967 में। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा तकनीकी को क्रियाशील बनाए रखने का कार्य करने वाली संस्था है। भारत में शिक्षा तकनीकी को क्रियाशील बनाए रखने का कार्य करने वाली संस्था है, तो वो कौन सी है, वो है एनसीईआरटी। कौन सी है, एनसीईआरटी है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 135वां, शिक्षा तकनीकी के प्रथम उपागम को किस नाम से जाना जाता है। शिक्षा तकनीकी के प्रथम उपागम को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कठोर उपागम के नाम से जाना जाता है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोर उपागम का उपयोग करने वाले शिक्षाविद है। कठोर उपागम का उपयोग करने वाले शिक्षाविद है, तो कौन से है, वो है ए लोम्सडेन है, ए लोम्सडेन है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 137वां, कठोर उपागम का उपयोग लोम्सडेन के द्वारा किया गया। कठोर उपागम का उपयोग है लोम्सडेन के द्वारा किया गया था, तो 1964 में किया गया था, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया, 1964 में। नेक्स्ट है शिक्षा तकनीकी के दूसरे उपागम को किस नाम से जाना जाता है। शिक्षा तकनीकी के दूसरे उपागम को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे मर्दुल उपागम के नाम से जाना जाता है। किसे, मर्दुल उपागम के नाम से जाना जाता है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 139वां, शिक्षा तकनीकी के कठोर उपागम का उदाहरण निम्न में से नहीं है। शिक्षा तकनीकी के कठोर उपागम का उदाहरण निम्न में से नहीं है, तो किससे नहीं है, वह अभिकर्मित अनुदेशन से नहीं है, 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अभिकर्मित अनुदेशन से नहीं है। नेक्स्ट है मर्दुल उपागम में कार्य विश्लेषण का उद्देश्य है। मर्दुल उपागम में कार्य विश्लेषण का उद्देश्य है, तो वो क्या है, वो है व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में, व्यवहारगत परिवर्तन के संबंध में है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रचनात्मक शिक्षा तकनीकी के प्रमुख भागों की संख्या है। रचनात्मक शिक्षा तकनीकी के प्रमुख भागों की संख्या कितनी है, तो वो 3 है। कितनी है, 3 है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनपुट शिक्षा तकनीकी का संबंध किससे है। इनपुट शिक्षा तकनीकी का संबंध किससे है, तो वो है रचनात्मक शिक्षा तकनीकी से। किससे है, रचनात्मक शिक्षा तकनीकी से है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रक्रिया शिक्षा तकनीकी का संबंध किससे है। प्रक्रिया शिक्षा तकनीकी का संबंध किससे है, तो उसका संबंध है रचनात्मक शिक्षा तकनीकी से। किससे है, रचनात्मक शिक्षा तकनीकी से है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आउटपुट शिक्षा तकनीकी का संबंध किससे है। आउटपुट शिक्षा तकनीकी होती है, उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है रचनात्मक शिक्षा तकनीकी से। किससे है, रचनात्मक शिक्षा तकनीकी से है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 145वां, अदा शिक्षा तकनीकी का अर्थ है। अदा शिक्षा तकनीकी का क्या अर्थ है, तो अदा शिक्षा तकनीकी का अर्थ है 145 में राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण कार्य का विश्लेषण। क्या है, शिक्षण कार्य का विश्लेषण है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अदा शिक्षा तकनीकी का अर्थ है। नेक्स्ट है 146वां, प्रक्रिया शिक्षा तकनीकी का अर्थ है। प्रक्रिया शिक्षा तकनीकी का क्या अर्थ है, तो वह है उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखकर उचित शिक्षण विधियों का चयन करना। उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावलियों में लिखकर उचित शिक्षण विधियों का चयन करना, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना विधि का अनुमोदन किसने किया, तो परियोजना विधि का अनुमोदन किसने किया था, वो किया था किलपेट्रिक ने। किसने किया था, किलपेट्रिक ने किया था, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परियोजना विधि का दार्शनिक आधार है। परियोजना विधि का दार्शनिक आधार है, तो वो क्या है, प्रयोजनवाद है। क्या है, प्रयोजनवाद से है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रयोजनवाद से है। नेक्स्ट है अधिगम होता है। अधिगम होता है, तो अधिगम किस प्रकार होता है, विद्यालय में, विद्यालय के बाहर, या दोनों
दोनों विद्यालयों में एवं विद्यालय के बाहर, यानी दोनों रूप में होता है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों विद्यालय में भी होता है और विद्यालय के बाहर भी होता है अधिगम, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 150वां, सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्र द्वारा किया गया था? सामाजिक अध्ययन विषय का आरंभ है सर्वप्रथम किस राष्ट्र के द्वारा किया गया था? तो ये अमेरिका द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका द्वारा किया गया था। आज इसी के साथ हमने जो ये चौथा मॉडल पेपर था ये हमने कंप्लीट करवा दिया है। पीछे 3 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हो चैनल पर। और जो सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति हो, भूगोल हो, दर्शन शास्त्र हो और शिक्षा मनोविज्ञान हो, यानी मनोविज्ञान हो, उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हो चैनल पर। अगर आप चैनल पर नहीं देखते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है इन प्लेलिस्टों के, वहां से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो। चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, 1 घंटा हो गया आपको देखते हुए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो 1 घंटा हो गया देखते देखते, तो लाइक करने में मात्र सेकंड लगती है, 1 सेकंड, एक बार दबाना लगता है, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं लगता है। तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और कोई भी सूचना हो वो भी सबसे पहले मिलते रहे। अब इस कक्षा के माध्यम में कोई आपको डाउट हो, कोई संशय हो, कोई अपना सुझाव देना चाहते हो, राय देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, उसमें भर भर के कमेंट करो, हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, यानी कितने मार्क बने हैं 150 में से आपके कितने मार्क आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।